पिछले टॉपिक में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास को हम जानेंगे कैसे, कैसे घटनाएं घटित हुई थी, इतिहास में क्या रोल रहा है, हमारे अभिलेखों ने कैसे भूमिका निभाया है, इस पर हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग मुद्राओं या सिक्कों पर अध्ययन करेंगे, देखेंगे मुद्राओं की भूमिका क्या रही है। मैं अशोक राज आप सबका अल्बिडो आईएएस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है मुद्राएं या सिक्के, चाहे मुद्राएं कहें या सिक्के। प्राचीन काल में देखते हैं हम लोग, ऐसा सुनते हैं, राजा लोग हुआ करते थे। तो राजाओं ने धीरे धीरे करके अपने नाम के सिक्के चलवाए। जैसे वर्तमान में आज अनेक राजा तो नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कहीं कहीं राजा की भूमिका है। तो उस देश की सिक्के चलते हैं, मुद्राएं चलते हैं। ठीक ऐसे प्राचीन काल में भी राजा के द्वारा सिक्के चलाए जाते थे। इन सिक्कों से अर्थात मुद्राओं से उस वंश के राजा के बारे में ही जानकारी नहीं मिलती, बल्कि वहाँ के धर्म के बारे में, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों के बारे में, वहाँ के रीति रिवाज के बारे में, वहाँ के संस्कृतियों के बारे में, वहाँ पर राजा के रुचियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, गुप्त वंश के एक राजा थे, उनका नाम था समुद्रगुप्त। सभी लोग जानते होंगे समुद्रगुप्त एक गुप्त वंश का प्रतापी राजा था। हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, गुप्त वंश के राजा के बारे में। ये जो समुद्रगुप्त हैं, प्रतापी राजा, आर्यावर्त के कई राज्यों को इन्होंने जीत लिया था, दक्षिणावर्त के कई राज्यों को इन्होंने जीत लिया था। इनके जो सिक्के मिले हैं, इनके सिक्कों पर इन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे क्या पता लगता है? इससे यही पता लगता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा थे, संगीत प्रेमी राजा थे। यही इतना नहीं, समुद्रगुप्त के साथ में एक और मिलेंगे, कुमारगुप्त। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप इसको रोक रोक करके नोट्स बनाते चलिएगा। आपको 2.5 लाख घर बैठे बचत हो जाएगा। इन द प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों का जीएस का केवल 2.5 लाख है, ऑप्शनल का। इसमें आपका ऑप्शनल भी तैयार है और साथ में जीएस फर्स्ट पेपर भी तैयार है। यदि कोई पीजीटी का या टीजीटी का तैयारी कर रहा है तो भी पूरा का पूरा लाभ उठा सकता है, क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, जहां तक मुझे बिलीव है, विश्वास है। तो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के जो सिक्के हैं, इनके सिक्कों पर मैंने बताया था बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजाते हुए? बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इससे क्या पता लगा? ये संगीत प्रेमी, इसके साथ में इनसे और इनसे, इनके सिक्कों पर अगर बात करेंगे, इनके सिक्कों पर यज्ञ करते हुए दिखाया गया, यज्ञ को दिखाया गया है, यज्ञ दिखाया गया है। और यज्ञ कैसा है? यज्ञ मतलब अश्वारोही का यज्ञ, यज्ञ के दौरान जो किया जाता था, अश्वारोह। तो अश्वारोही इसको कह सकते हैं, यज्ञ कहने के बजाय सीधा सीधा लिख सकते हैं अश्वारोही, यानी कि अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्वरोही, अश्व चित्र दिखाया गया है। अश्वमेध यज्ञ इसको हम लोग कहते हैं। टेक्निकल शब्द में समझ सकते हैं, किताबी लैंग्वेज में अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अब सबके समझ में आ गया होगा। अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों पर दिखाया गया है। तो ये क्या बता रहा है? इससे इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने कई विजय हासिल किया और विजयों के बाद में
अश्वमेध यज्ञ किया। तो इससे इनके अश्वमेध यज्ञ के भी बारे में जानकारी मिलता है, इनके धार्मिक के भी बारे में पता चलता कि ये हिंदू धर्म से थे, हिंदू धर्म के, वैष्णव धर्म के रहे होंगे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ किए कर रहे हैं। तो इससे इसका भी पता चल रहा है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं इन सिक्कों के अलावा, मतलब इन राजाओं के अलावा, तो हम भूमिका पर अगर बात करते हैं, सबसे पहले भारत में अगर बात किया जाए कि सिक्के चलना कब शुरू हुआ, भारत में अगर बात किया जाए तो 8वीं सदी ईसा पूर्व, 8वीं सदी, सदी लिखें या इसके स्थान पर शताब्दी लिख सकते हैं, ईसा पूर्व की बात है। यहाँ से सिक्के चलना शुरू होते हैं भारत में, इन इंडिया। भारत में 8वीं सदी से सिक्कों का चलन शुरू होता है। हालांकि हमें नियमित सिक्के 6ठी शताब्दी से प्राप्त होते हैं। नियमित सिक्के 6ठी शताब्दी, 6वीं है ना सदी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से सिक्के मिलते हैं, जो नियमित सिक्के, जिसे हम लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं। भारत में नियमित सिक्कों का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जबकि सिक्के 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चलना शुरू हो गए थे भारत में। ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के चलते हैं, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा होगा? इसका मतलब बुद्ध के समय में, जिसे हम लोग भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के समय में ऐसा सिक्का चल रहा था। अब सबके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चीज ये जानेंगे, इन सिक्कों से जो नियमित सिक्के चले हैं, इन्हें साहित्य में क्या कहा जाता था? साहित्य में, साहित्य मतलब जो हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, साहित्य में इसी को धरण कहा गया। क्या कहा गया? धरण। इसी को कासार्पण कहा गया। कारसार्पण, 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 कासार्पण कहा गया। इनको शतमान भी कहा गया। शतमान, शतमान के अलावा और भी चीजें नाम दिया गया। शतमान, धरण, कासार्पण, साहित्य में इसको कहा गया। हालांकि जो शुरुआत में जो सिक्के बने थे, उस पे केवल आकृतियां बनाई जाती थी, चित्र बनाए जाते थे, पशु पक्षियों के, देवी देवताओं के, या प्राकृतिक चित्र बनाए जाते थे। लेख का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई लिखने का उल्लेख नहीं मिलता है। ये प्राकृतिक चित्र बनते थे। जो भी मुद्रा बनाए गए थे, तो इनसे क्या पता लगता है कि इसका मतलब उस समय तक लेख का, लिखने का प्रचलन नहीं था। हालांकि उत्तर में अगर देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो इन सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सबसे पहले यवन शासकों ने शुरू किया था। सबसे पहले किसने शुरू किया था? यवन शासकों ने। यवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया था। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया था। लेख लिखने का कार्य, लेख लिखने का कार्य शुरू किया था। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया है? यवन शासकों ने। क्लियर हुआ? और ये जो लेख लिखे जाते थे यवन शासकों द्वारा, ये चांदी का ताम्र पत्र होता, चांदी का पत्र होता था, ताम्र नहीं होता था, चांदी का पत्र, अर्थात चांदी के पत्र होते थे, उसी पर लिखे जाते थे, मुहर होता था, सिक्के होता था। क्लियर हो गया? लेकिन जो शुरुआत में मैंने बताया, जो नियमित सिक्के चल रहे हैं, ये सिक्के पंचमार्ग सिक्के होते थे। पंचमार्ग मतलब मुहर दिया जाता था, अर्थात इनको आहत सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्का, आहत सिक्का कहा जाता था। इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का, आहत सिक्का। समझ में आ गया? जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्के बने थे, इन सिक्कों को आहत सिक्का के नाम से जाना जाता था। आहत सिक्का का मतलब होता है उस पे पंच मार्क्ड कर दिया जाता था। PUNCHED, पंच्ड या पंच मार्क्ड, MARKED, पंच मार्क्ड क्वाइंस।
तो पंच मार्क्ड कॉइन्स हुआ करते थे जिन्हें हम लोग आहा सिक्का के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन काल में इन सिक्कों को आहा सिक्का के नाम से जाना जाता था। सबके समझ में आ गया होगा हमारी बात। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये सिक्कों से और हमें क्या जानकारी प्राप्त होता है? हाँ बताइए जी। ठीक है, हाँ तो एक चीज और आपको मिलेगा, इसको हटा दिया जाए। जो गुप्त वंश में एक बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, समुद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त द्वितीय का एक सिक्का मिला है। समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय है विक्रमादित्य, इनके सिक्के पर व्याघ्र बना है। इनके सिक्के पर क्या बना है? व्याघ्र। व्याघ्र शैली क्या बना है? व्याघ्र शैली। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर व्याघ्र शैली। व्याघ्र शैली का मतलब क्या? अगर मैं बात करूं भारत में पश्चिम भारत की बात, यह गुजरात वाला जो क्षेत्र है, जिसे हम लोग जो है अभी इसके पहले पढ़े थे, जूनागढ़ वाला क्षेत्र, गिरनार का जूनागढ़, तो ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है, जिसे जहाँ पर जो शक राजा हुआ करते थे। तो इस व्याघ्र शैली से ये पता चलता है, इसके विजयों का पता चलता है कि इसने विजय प्राप्त किया था। कहाँ पर? गुजरात पर। और गुजरात में कौन उस समय राजा हुआ करते थे? गुजरात में ये शक क्षत्रप थे, शकों के राजा शक यवन। शक यवनों पर विजय प्राप्त किया था। शक यवनों पर विजय प्राप्त किया था। किसने विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके इस सिक्के से ऐसा पता चलता है। इसके अलावा कुछ सिक्कों पर जलपोत बना है। अब जलपोत किससे पे बना है? सातवाहन जो नरेश है, सातवाहन नरेश, सातकर्णी, सातवाहन नरेश, सातकर्णी की अगर बात किया जाए, सातवाहन नरेश में सातकर्णी, इनका नाम जो है ऐसे लिखा जाएगा, सातकर्णी। ये सातवाहनों के राजा हैं। सातवाहन कल के डेट में बताए थे, सातवाहनों के राजा। सातकर्णी जो हैं, इनके सिक्के पर जलपोत निर्मित है। जलपोत ये बता रहा है कि इसने समुद्र पर विजय प्राप्त किया है। इतिहास में ऐसा अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। जिनको कोई भी डाउट है, वो के.सी. श्रीवास्तव की किताब, बहुत मोटी में किताब आती है, या इसके अलावा रोमिला थापर का भी किताब है, और भी किताबें हैं। किसी भी किताब में देखेंगे, मुख्य रूप से के.सी. श्रीवास्तव की किताब मैं देख रहा हूं, तो उसमें आप देख सकते हैं, टू दी पॉइंट लिखा गया बात है। नेट से भी देख सकते हैं, किसी का वेबसाइट भी देख सकते हैं। तो जो सातकर्णी सातवाहन है, इसके सिक्के, इनके सिक्कों पर क्या मिला है? जलयान मिला है। जलयान, जलयान, जलयान मतलब पानी की नाव की जहाज जो मिली है। इनसे क्या पता चलता है कि इसने जो है समुद्र पर विजय प्राप्त किया था। समुद्र पर क्या विजय प्राप्त किया था? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें इनके मुद्राओं से, सिक्कों से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। और आगे हम लोग इसके आगे स्मारक पर चर्चा करेंगे। तब तक हम लेते हैं अलविदा। जय हिंद।